हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा आपके लिए दी और बात है। मैं एपिसोड की शायद जाकिर थोड़ा संदेह से पूछने सोचती कि वह छोटू की पीटीएम में जाएगी। वह कहती पता नहीं सूरज ने मुझे क्यों बुलाया, और सोचती विक्रम ऋण प्रबंधक से कहता है कि वह ऋण चुका देगा। मैनेजर कहता है ठीक है, और विक्रम धन्यवाद करके चला जाता है। अंकुर वहाँ छिप जाता है और सब कुछ सुन लेता है। वह उस आदमी से बात करता है और कहता है मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। वह आदमी कहता है बताओ तुम्हें कितना लोन चाहिए। अंकुर कहते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे राठी परिवार की शांति और सम्मान चाहिए जिसकी चाबी आपके पास है। वह आदमी उसे समझाने के लिए कहता है अंकुर उस आदमी को रिश्वत देता है। वह कहता है कि 2 लाख, और मुझे लगता है कि सौदा अच्छा है। वह आदमी कहता है बहुत अच्छा हुआ, बताओ मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है। अंकुर मुस्कुराए। सुबह का समय, एमिली रसोई में काम करती, बाबू उसके काम में व्यस्त देखती। सूरज फ्रेश होने जाता है और अपना फ़ोन छोड़ देता है। बाबू सोचती है संध्या जवाब दे या नहीं। वह उसका फ़ोन लेती है और छुपा देती है। वह सूरज से शेविंग ना करने के लिए कहती है। वह पूछता है क्यों। वह कहती है कि वह पहले से ही अच्छा है। वह कहता है ठीक है। छवि आती है और पूछती है कि वह क्या काम क्यों कर रही है जबकि उसकी दो बहनें हैं। वह मीनाक्षी से काम करने के लिए कहती है। बाबू कहती है मैं ठीक हूँ, और मीनाक्षी की छवि के लिए लड्डू बनाने के लिए कहती है, और एमिली को छवि के लिए नाश्ता बनाने के लिए कहती है। वह सूरज से छवि को घर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि पुष्पा अकेले घर संभाल रही है और उसकी सिर्फ एक बहू है। मीनाक्षी और एमिली मुस्कुराई। मीनाक्षी कहती है कि मैं छवि के लिए लड्डू बनाऊंगी। छवि का कहना है कि पुष्पा ने मुझसे तब तक यही रहने को कहा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। पापो कहती ठीक हूँ मैं, मेरे साथ 2 बहुएं हैं, लेकिन पुष्पा का क्या, तुम वापस जाओ। छवि कहती दिलीप आपसे मिलने आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं यहाँ अधिक दिनों तक रहना चाहती हूँ। बाबू कहती मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पुष्पा चिंतित होगी। बाबा साहब ने छवि को जाने के लिए कहा। छवि जाने की सोचती लेकिन वह कहाँ जाएगी क्योंकि पुष्पा ने उसे घर से निकाल दिया। छोटू आता है और सूरज से बात करता है। सूरज छोटू से पूछता है कि क्या वह परिणाम के लिए चिंतित है। बाबू ने छोटू को आने के लिए कहा और मोबाइल दिखाकर पूछा कि क्या संध्या का संदेश आया। छोटू जांचता और कहता नहीं, पता नहीं वह आएगी या नहीं। बाबू कहती मुझे पता है वह आएगी। एमिली एक ग्राहक को फेशियल करती है और जो कहता है कि मैं अगली बार भुगतान करूंगा, जैसे ही कि मीनाक्षी कहा था कि अगर मैं उसकी दुकान पर खरीदारी करती हूँ तो मुझे यह फेशियल मुफ्त मिल सकता है। एमिली क्रोधित हो जाती है और मीनाक्षी को डांटने के लिए घर जाती है। मीनाक्षी बाबू को लेकर आती है। एमिली ने मीनाक्षी को उसकी 5,000 रुपये की साड़ी 500 रुपये का फेशियल मुफ्त मांगने के लिए डांटा। वह कहती मुझे काम करने क्या मिला, मीनाक्षी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीनाक्षी कहती कि आपने मुझसे दवाइयों के लिए जो पैसे मंगवाए और उसका क्या। मैं वे बहस करते और भावो पूछती कि क्या हो रहा है। एमिली की योजना के बारे में मीनाक्षी बताती मैं काम करने और कमाई करने में विश्वास रखती हूँ। वह वहाँ ऋण प्रबंधक को देखती और दंग रह जाती है। सूरज छोटू के स्कूल आता है और अपने शिक्षक से मिलता है। वह कहता है मुझे क्षमा करें, हमें देर हो गई। संध्या का दुपट्टा उसके चेहरे पर गिर जाता है। वह उसे हिलाता है और उसे देखता है। मंदिर में उनकी पहली मुलाकात को याद करते हुए संगीत बजता है। शिक्षक सूरज और संध्या की युगल के रूप में प्रशंसा करते हुए पूछते कि क्या वे रंग तय करके कपड़े पहनते हैं। वे देखते कि उन्होंने काला पहना हुआ है। वह कहती मैंने आपको कुछ छोटे मामलों के लिए बुलाया था, और छोटू का से रिपोर्ट कार्ड दिखाती वे इसे एक साथ पकड़ते हैं और हाथ हटा देते हैं। वह गिर जाता है और उसे लेने के लिए झुकते। दिया और बातें में गाना बजता है। वह आदमी कहता है मैं विक्रम से मिलना चाहता हूँ। मीनाक्षी का कहना है कि वह घर पर नहीं है। वह आदमी उनसे किसी और को बुलाने के लिए कहता है। एमिली कहती मोहित भी बाहर गया, तुम कौन हो। बाबा से आते और कहते मैं विक्रम का पिता हूँ, मुझसे बात कर सकते। वह आदमी कहता है मुझे कुछ छोटा सा काम था इसलिए मैं आया। उनका कहना है कि विक्रम ने अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे 9 लाख रुपए का कर्ज लिया था। मीनाक्षी कहती लेकिन वह आपसे मिलने गए और कहा कि हम 2-3 दिनों में पैसे दे देंगे, आप क्यों आए। वह आदमी कहता हमने बात की थी लेकिन मुझे कुछ छोटा सा काम है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे आज ही चाहिए। वह हैरान है। संध्या और सूरज देखते हैं। वह सोचता है कि संध्या को यहाँ किसने बुलाया। वह सोचती है कि उसने मुझे बुलाया और वह हैरान दिख रहा है। अब तो आने वाले एपिसोड में छोटू सूरज से पूछता है क्या उसके पास संध्या से कहने के लिए कुछ नहीं। सूरज कुछ कहता है और संध्या कहती है कि 11 एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।